गर्मी में पहली सुकून की बारिश। भाभी, आज तो कितनी अच्छी और सुहानी बारिश हो रही है। पहली बार बारिश इतनी अच्छी लग रही है और इसे देखकर इतनी खुशी हो रही है। सच कहूँ तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है। तुम्हें इस तरह खुश देखकर मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। इसी खुशी में मैं आज सबके लिए ढेर सारे पकौड़े बनाकर लाती हूँ। थैंक यू भाभी, फिर तो मजा आ जाएगा। सब छत पर बैठे हैं, चलिए मैं भी आपकी जल्दी जल्दी पकौड़े बनाने में मदद करती हूँ। फिर हम भी ऊपर जाकर सबके साथ एंजॉय करेंगे। प्रीति और रिया दोनों रसोई में पकौड़े बनाने की तैयारी शुरू करती हैं। प्रीति ने आलू, प्याज, पालक, गोभी, मिर्च सबको अच्छे से धो लिया और उसके बाद उन्हें काटना शुरू किया। वहीं दूसरी तरफ रिया ने बेसन का घोल तैयार करके उसमें नमक मिर्च डालकर उसे अच्छे से मिक्स करके रख दिया और फिर इमली को थोड़ी देर भिगो कर रख दिया। एक तरफ प्रीति ने अब कढ़ाई चूल्हे पर रखकर उसमें ढेर सारा तेल डालकर अब सभी कटी हुई सब्जी को बेसन के घोल में डालकर पकौड़े तलना शुरू कर दिए। सच में भाभी, मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी हमारी जिंदगी में ऐसा मौका भी आएगा। पहली बार बारिश में सुकून मिल रहा है। हाँ, तुमने सही कहा। मुझे भी नहीं लगता था कि हमें बारिश में कभी सुकून मिलेगा, लेकिन आज सुकून भरी बारिश हो रही है। वहीं दूसरी तरफ रिया इमली की खट्टी मीठी चटनी और साथ में धनिये और हरी मिर्च की चटनी भी बना रही थी। बाकी सब छत पर आराम से शेड के नीचे बैठे थे। तभी वहां पर रिया और प्रीति सबके लिए पकौड़े बनाकर ले आती है। बच्चे बारिश में नहा रहे थे। रोहन और आरव भी पिंकी के साथ बारिश एंजॉय कर रहे थे। मम्मी देखो तो कितना अच्छा लग रहा है। पहली बार हम छत पर बारिश में नहा रहे हैं। आप सभी आकर हमारे साथ नहाओ, आज बारिश में बहुत सुकून है। पकौड़े थोड़ी देर में खाएंगे, पहले थोड़ा सा बारिश को एंजॉय कर लेते हैं। उसके बाद सब थोड़ी देर बारिश में नहाकर एंजॉय करते हैं। सच में कितना अच्छा लग रहा है। आखिरकार हमारी सुकून वाली बारिश आ ही गई। सब सुकून से बारिश को एंजॉय करते हैं और उसके बाद सब पकौड़े खाने के लिए शेड के नीचे बैठ जाते हैं। प्रीति सबको केतली में से चाय डालकर देती है। सब बारिश में पकौड़े का आनंद लेते हैं। अरे बड़े स्वादिष्ट पकौड़े हैं भाई। अच्छा है कि हमने ऐसा फैसला ले लिया, वरना हमारी बारिश सुकून की नहीं होती बल्कि मुसीबत वाली हो जाती। सब बहुत खुश थे और बारिश को बहुत सुकून से एंजॉय कर रहे थे। उन्हें एक पड़ोसन देखकर कहती है, चलो फाइनली उनके घर पर भी सुकून की बारिश आ ही गई। आखिर क्यों सब इस बारिश को सुकून की बारिश कह रहे थे और क्यों ये उनके लिए पहली सुकून की बारिश थी? पहली बारिश उनके लिए ऐसे क्या पड़ाव लेकर आई थी जिसकी वजह से उन्हें सुकून की बारिश नसीब हो रही थी? जानने के लिए चलिए वक्त की सुइयों को थोड़ा सा पीछे लेकर जाते हैं। बाप रे, कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है। इतनी गर्मी में तो जान निकली जा रही है। प्रीति घर में झाड़ू पोछा कर रही थी और उसे बहुत गर्मी लग रही थी। इसी तरह वो घर का सारा काम खत्म करती और दोपहर हो जाती है। पिंकी को स्कूल से लाने का समय हो रहा है, जल्दी जाती हूँ वरना उसे इंतजार करना पड़ेगा। सारा काम खत्म करके प्रीति जल्दी से नहाकर कपड़े बदल कर आती है और शांति और रमेश चारपाई पर बैठकर टीवी देख रहे थे। मम्मी जी, मैं पिंकी को स्कूल से लेने जा रही हूँ। अच्छा ठीक है बेटा। उसके बाद प्रीति छाता लेकर पिंकी को लेने आती है और काफी देर चलने के बाद वो उसके स्कूल पहुंच जाती है। प्रीति पसीने से एकदम भीग गई थी। चलो बेटा, घर चलते हैं। हाँ मम्मी चलो, वैसे भी यहाँ पर बहुत गर्मी है। प्रीति पिंकी को छाते की छांव में लेकर घर वापस आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ रोहन और आरव भी अपने काम पर गए हुए थे। वहां पर उन्हें भी गर्मी में बहुत मेहनत से मजदूरी का काम करना पड़ता था। अरे यार, इस गर्मी ने तो जान निकाल दी। मेरा तो अब और काम करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, लेकिन अभी तो काम करना ही होगा भैया। अभी तो बहुत सारा काम बचा हुआ है। आज तो कुछ ज्यादा ही काम आ गया। दोनों भाई मेहनत से काम कर रहे थे। यूं ही उनकी जिंदगी चल रही थी। घर पर शाम को प्रीति चूल्हे के सामने बैठकर खाना बना रही थी, जिसकी वजह से घर में गर्मी और ज्यादा बढ़ रही थी। अरे पूरे घर में धुआं हो गया है और गर्मी हो गई वो अलग से। मैं तो चला थोड़ी देर बाहर टहलने के लिए। इतना कहकर रमेश घर से बाहर टहलने चला जाता है, लेकिन प्रीति को तो चूल्हे पर ही खाना बनाना था और इसीलिए वो पसीने से भीग गई थी। फिर शाम होती है, शाम का खाना भी बन जाता है। रोहन और आरव भी काम से घर वापस आ गए थे। वो दोनों भी नहा धोकर आराम से खाना खाने बैठे थे और पूरा परिवार खाना खा रहा था। हमारा ये कूलर भी अब कम हवा देने लगा है, ऊपर से इतनी ज्यादा आवाज भी करता है। अभी तो इसे ठीक करने के पैसे भी नहीं है मम्मी। फिलहाल जैसी हवा दे रहा है उसी में काम चला लेते हैं। हाँ, अभी तो ये चल रहा है तो क्या ही इसे ठीक कराना। कूलर से तो हम काम चला लेंगे, लेकिन छत से कैसे काम चलाएंगे? बारिश का मौसम शुरू होने वाला है और हमारी छत की बिल्कुल भी मरम्मत नहीं हुई। अगर इस बार भी छत की मरम्मत नहीं होगी तो इस बार फिर से बारिश में बुरा हाल होने वाला है। मैं तो कहती हूँ इस बार आप छत को ठीक करवा ही लीजिए। अरे जब देखो तुम्हें और कोई काम नहीं होता क्या टोकने के अलावा? मेरे पास पैसे नहीं है, जब देखो बस छत की मरम्मत करवानी है, छत की मरम्मत करवानी है। अरे यही बात को दोहराती रहती हो।
अरे अभी तो हम बाहर से काम करके थके हारे घर आए हैं, ये नहीं कि थोड़ा सा चैन से खाना खाने दे और चैन से बैठने दे। तो मैंने कौन सा बोल दिया कि अभी इसी वक्त ठीक कराओ? और आप जब घर पर आराम कर रहे होते हो तब कहती हूँ, तब भी आप गुस्सा ही करते हो। मेरी बात को कभी सीरियसली लिया ही नहीं जाता। अगर घर की मरम्मत नहीं करेंगे तो सबको परेशानी होगी। पिछले साल भी हमने छत की मरम्मत नहीं करवाई थी और सबको कितनी परेशानी हुई थी। सारा मूड ही खराब कर दिया। घर में तो 2 पल सुकून के मिलते ही नहीं है। इतना कहकर रोहन गुस्से में वहां से चला जाता है। अरे बहू, तुझे भी थोड़ा देखना चाहिए था। वो पूरा दिन काम करके थक कर घर आया और तूने उसे फिर से छत को लेकर टोक दिया। अरे जब समय होगा तो अपने आप ठीक करवा लेंगे, और अभी हमारे पास पैसे भी कहाँ हैं। कोई बात नहीं, हम सब माहौल को थोड़ा शांत करते हैं। पहले ही इतनी गर्मी है और इतनी गर्मी में इतना ज्यादा गर्मा गर्मी होना ठीक नहीं है। शांति के आगे प्रीति इस बात को छोड़ देती है और आगे कुछ नहीं कहती। यूं ही दिन गुजरते हैं। एक दिन प्रीति जब बाजार जा रही थी तब रास्ते में उसे उसकी पड़ोसन सीमा मिल जाती है। और बताओ प्रीति, सब कैसा चल रहा है? बस ठीक ठाक चल रहा है। अब बारिश का मौसम आने वाला है, उसी को लेकर थोड़ी चिंता रहती है। अरे प्रीति, क्या तुम भी हमेशा बस परेशान रहती हो? छोड़ो ना, जैसा समय होगा वैसा देख लेंगे। लेकिन कुछ चीजों की तैयारी हमें पहले करनी पड़ती है और हर चीज को छोड़ा नहीं जा सकता। लगता है आज तो तुम ज्यादा ही सीरियस मूड में हो। कोई बात नहीं, चलो साथ में बाजार चलते, थोड़ा घूम कर आएंगे तो माइंड फ्रेश होगा। प्रीति सीमा के साथ बाजार जाती है और वहां से थोड़ी बहुत सब्जी खरीद कर दोनों बातें करते हुए घर वापस आ जाती हैं। घर आने के बाद प्रीति देखती है कि आरव और रोहन आराम से कूलर के सामने बैठकर टीवी देख रहे थे। अभी तो सुबह के सिर्फ 11 बजे हैं और आप दोनों इतनी जल्दी घर वापस कैसे आ गए? क्योंकि आज हमें एक छोटा सा काम मिला था। हमने उसे खत्म करके सोचा कि चलो 100 रुपए की तो दिहाड़ी बन गई है, तो अब घर वापस चलते हैं। ये बात सुनकर प्रीति को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो गुस्से पर थोड़ा काबू करते हुए कहती है, अगर एक छोटा काम मिला था तो आप आज एक्स्ट्रा काम भी तो कर सकते थे ना, तो थोड़े और पैसे मिल जाते। वैसे ही घर की हालत ठीक नहीं है, ऊपर से छत की भी मरम्मत करवानी है। तुम फिर से छत की मरम्मत को लेकर बैठ गई हो। अरे तुम मुझे शांति से नहीं जीने दोगी ना? क्योंकि हमें छत को ठीक करवाना है, इस समय बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन आप मेरी बातों को नजरअंदाज कर रहे हैं। जब तुम खुद बाहर जाकर काम करके देखोगी ना, तब पता चलेगा कि सब कैसे होता है। इतना आसान नहीं होता है बाहर गर्मी में काम करना, एकदम जान निकल जाती है। कोई भी काम करना आसान नहीं होता, और यहाँ तक कि घर में भी रहकर कोई काम करता है तो वो भी आसान नहीं है। लेकिन हमारे हालात खराब हैं और हम अपने हालातों को ठीक करने के लिए आखिर क्या कर रहे हैं? हमें तो इस समय और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए ताकि हमारे हालात ठीक हो सके। एक तरह से तो हमें गरीबी में रहने की आदत हो गई है, लेकिन थोड़ा बहुत काम और कर लेते तो खाने पीने का तो खर्च निकल ही जाता। हाँ तो ठीक है ना, जब 2 वक्त का खाना आराम से मिल रहा है तो ज्यादा मेहनत करने की क्या जरूरत है? आज मैंने देख लिया, भैंस के आगे बीन बजाने का कोई फायदा नहीं होता। इतना कहकर प्रीति वहां से चली जाती है। अरे तो किसका देने का है कि भैंस के आगे बीन बजानी चाहिए? वो तो हम सांप के आगे बजाते हैं ना। हाँ भैया, भला कोई गधा कैसे बोलेगा? गधा तो ढेंचू ढेंचू करता है ना। इतना कहकर दोनों हंसने लगते हैं और वहीं दूसरी तरफ प्रीति का तो खून उबल रहा था, लेकिन आखिर वो कर भी क्या सकती थी। दोपहर को जब प्रीति अपनी बेटी को स्कूल से लेकर घर आती है तो पिंकी कहती है, मम्मी आप गर्मियों की छुट्टी पड़ गई है, अब मैं आराम से घर पर रहूंगी क्योंकि स्कूल नहीं जाना है। हाँ बेटा, तुम अच्छे से रेस्ट करना। अच्छा मम्मी, सब कह रहे थे कि वो छुट्टी में कहीं ना कहीं घूमने जाएंगे, तो हम भी कहीं घूमने चलेंगे? पिंकी का सवाल सुनकर प्रीति उदास हो जाती है। हाँ बेटा, देखते इस बार हम कहीं ना कहीं जाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद प्रीति शाम का खाना बनाती है और रात को जब सब खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं तो सब टीवी देखते हुए खाना खा रहे थे। लेकिन अचानक से बिन मौसम बरसात हो जाती है। इसके बाद छत से पानी टपकने लगता है और खाने में गिरने लगता है, तो सब जल्दी से अपने अपने खाने की प्लेट लेकर इधर उधर कोने में खड़े हो जाते हैं। अरे ये क्या हो गया? होना क्या था, बरसात हो गई है, और ये तो फिर भी बिन मौसम बरसात है। कुछ दिनों बाद बरसात का भी मौसम आ जाएगा। खाना रखने के बाद प्रीति जहां जहां पानी टपक रहा था वहां वहां पर बर्तन रख देती है ताकि घर के अंदर पानी न फैले। लेकिन थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है। चलो अच्छा है बारिश रुक गई और ज्यादा पानी नहीं फैला। क्योंकि बिन मौसम बरसात थी तो हमारे ऊपर थोड़ा तरस खा लिया, लेकिन असली बरसात आएगी तो क्या क्या कहर ढाएगी। कोई बात नहीं, जैसे पिछली बार जुगाड़ करके सब ठीक कर दिया था ना, इस बार भी ठीक कर लेंगे। पिंकी की छुट्टियां घर पर ही बीतती हैं। एक दिन वो आंगन में उदास बैठी थी। सब कहीं ना कहीं घूमने गए और मैं यहाँ पर अकेले बोर हो रही हूँ। मेरे पास खेलने के लिए अभी कोई नहीं है। पिंकी ऐसा सोच रही थी कि तभी उसकी पड़ोस वाली सहेली सोनिया उसके पास दौड़ते हुए आती है। पिंकी, मैं वापस आ गई, चलो आज हम दोनों साथ में खेलते हैं। सोनिया को देखकर पिंकी के चेहरे पर भी थोड़ी खुशी आ जाती है। हाँ चलो हम दोनों साथ में खेलते हैं।
दोनों बच्चे साथ में खेलते हैं और इस तरह और दिन बीत जाते हैं। अब धीरे धीरे